माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल एंट्री, ठीक है ना। तो आज हम जनरल एंट्री के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जब हमारे बिजनेस में आग लग के कुछ गुड्स हमारे नष्ट हो जाते हैं या फिर चोरी हो जाता है, किसी भी प्रकार से मतलब हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे फॉर्म करनी है। ठीक है, हम आग लगने की या चोरी होने की एंट्री करेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और गुड स्टोलन बाय थीफ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा थ्योरी समझिए। हमारे बिजनेस में कई बार क्या होता है, मान लीजिए आग लग गया या फिर चोरी होगी, क्या हुआ, हमारा लॉस है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना है कि हमारा कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें सिर्फ 2 एंट्रीज हमने दिया है। ठीक है, नंबर 1, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, 10,000 का गुड्स जो है वो हमारा आग से डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होनी है। अब देखिए इसमें हमारा क्या क्या अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, पहले वो देखना है। ठीक है, तो देखिए एक तो हमारा क्या हो रहा है, गुड्स जल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, गुड्स जल जाता है, जो गुड्स का कभी भी कोई अलग से अकाउंट नहीं होता है। देखो गुड्स क्या होता है, स्टॉक में रहता है। ठीक है ना, अब स्टॉक कहाँ से आता है ये ध्यान देना है आपको, परचेज से, है ना। देखिए आपने मान लिया 20,000 का परचेज किया था आपने, है ना, परचेज किया था आपने, परचेज किया था 20,000 का। परचेज का बैलेंस अभी भी 20,000 दिखा रहा है। अच्छा, जो आपने परचेज किया वो माल आपने कहाँ रखा होगा, स्टॉक में रखा होगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी यही जो परचेज आप दिखा रहे हैं आपके 20,000 का, वो आपका क्या है, स्टॉक है। ठीक हो गया, उसमें से 10,000 का हमारा जल गया आग लगने से, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा आपका, 10,000 बचेगा। तो समझ गए मैं जो कहना चाह रहा था आपसे, कि आग जल जाता है या फिर चोरी हो जाती है तो क्या करते हैं हम, परचेज में से माइनस करते हैं, क्योंकि वो जो सामान जला है वो कहाँ से आया, परचेज से आया। परचेज का बैलेंस शो करता है, उसमें से कम हो जाता है हमारा। ठीक हो गया, तो इसमें हमें समझ में आ गया कि 2 अकाउंट में से एक तो हमें पता चल गया, परचेज अकाउंट। ठीक है, एक तो हमारा परचेज अकाउंट। दूसरा क्या हो रहा है, फायर, आग लग रहा है ना, एक नया अकाउंट आ गया, क्या, लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर। अगर चोरी हो जाता है माल तो लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लड हो जाता है, बाढ़ से बह जाता है, तो लॉस बाय फ्लड। ठीक है ना, जिस चीज से भी लॉस हो तो वो लॉस बाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल में एक करा रहा हूं, उससे आप सारे इस तरह से जितने भी लॉसेस होते हैं वो सारे आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें हमें दोनों अकाउंट हमें मिल गए, एक परचेज, एक लॉस बाई फायर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हो रहा है, लॉस बाई फायर हमारा क्या है, एक्सपेंस हो गया भाई, है ना। लॉस तो हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस या लॉस हमारा जब होता है तो क्या होता है, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, डेबिट और क्रेडिट के रूल के हिसाब से डेबिट होता है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंस, और जितने इनकम होते हैं वो क्रेडिट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक हो गया, ओके। अब देखिए परचेज से क्या हुआ हमारा, ये हमारा स्टॉक कम हो गया ना, परचेज का आइटम ही तो जल गया, तो परचेज में क्या इफेक्ट हुआ, कम हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर वे में जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना रुपीस का जल गया, 10,000। ठीक हो गया, नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड
डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो देखिए अगर चोरी का मामला है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तब क्योंकि तब भी तो हमारा स्टॉक में से ही माल चोरी होगा। ठीक हो गया। और नरेशन इसमें क्या लिखा जाएगा, गुड्स स्टॉलन बाय थीफ। ठीक है, ओके। अब देखिए जब माल आपका चोरी हो गया तो आप ऐसे ही तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 10,000 का माल तो आपके स्टॉक में लाखों का होता है, करोड़ों का होता है। ठीक है ना, तो उसका यूजुअली सभी कंपनीज क्या करते हैं, उनका इंश्योरेंस करवाए हुए होते हैं, है ना। तो देखिए अगर इंश्योरेंस आप क्लेम करेंगे, भाई आपका माल चोरी हो गया या जल गया, आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, है ना। जब इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सेकंड एंट्री मैंने दिया है कि इंश्योरेंस क्लेम किया है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट टू पे द क्लेम अप टू ₹8,000। इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है कि पूरा का पूरा जितने का माल आपका जल जाता है या चोरी, मतलब कि जितना आपका नुकसान हो जाता है पूरा का पूरा भरपाई नहीं करती है, वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से कम करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है कितना, ₹8,000 क्लेम देने के लिए राजी हो गए। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, ये एंट्री जो है वो क्लेम करने की है। ठीक है ना, क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम्ड। ठीक है, ये हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है, तो देखिए हम तो क्लेम करेंगे पूरा का पूरा 10,000 का ही, है ना। जितना हमारा माल जल गया है या चोरी हो गया हम तो पूरा ही क्लेम करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो ये हमने क्लेम करने की एंट्री है, क्लेम करने की एंट्री क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, हमने क्लेम किया है 10,000 से। ठीक हो गया, और अब जो है पेमेंट की, जब पैसा आएगा उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए पैसा वो कितना देगा, ₹8,000। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम हमें देगा जब कैश पेमेंट हमारा हो जाएगा, तो क्या कितना रुपया है, कैश हमारे पास आएगा, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने डिमांड किया था 10,000 का, जबकि इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ₹8,000 हमको, है ना। यानी कि कितने का लॉस, 2,000 का। ठीक है ना, तो 2,000 का जो है लॉस हो जा रहा है, वो हम कहाँ से भरपाई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब कि इतने से हमारा ₹2,000 से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट करेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा लॉस डेबिट होता है, आपको पता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है ना, देखिए इंश्योरेंस कंपनी हमने 10,000 से डेबिट किया था, तो 10,000 से ही क्रेडिट होना है। ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से ही। ठीक हो गया, ओके, तभी ये इसका अकाउंट हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। अब देखिए कैश हमारे पास कितना आया है, इंश्योरेंस कंपनी ने तो 8,000 ही दिया है, और लॉस हो गया हमारा 2,000 का, तो दोनों मिला के देखिए 10,000, ये भी हो गया 10,000, मीन्स हमारा एंट्री बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड लॉस एडजस्टेड फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, कि इंश्योरेंस कंपनी मैंने पेड कर दिया और जो लॉस हुआ वो हमने कहाँ से एडजस्ट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक हो गया, तो ये थी कुछ एंट्रियां जो कि आपके हर कंडीशन में काम आना है, जब आग लग जाए तब भी यही एंट्री होना है, या फिर चोरी हो जाए तब भी यही एंट्री
होना है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा इसी में टॉपिक और ऐड कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो इसके लिए अलग सा वीडियो बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फ्री सैंपल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। क्या होता है भाई, देखिए उसमें लेन देन तो परचेज या सेल तो हुआ नहीं, है ना, वो हमने सैंपल अपना जो है बांट दिया फ्री में अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, अच्छा उसमें क्या करते हैं बाद में बताता हूँ, पहले अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिएगा, क्लास 11th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। तो देखिए, जब हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक हिसाब से क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, है ना। तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इससे बांटने से क्या हमारा परचेज का आइटम ही तो कम होगा, टू परचेज, ठीक है ना। अगर 10,000 का बांट रहे हैं आप तो 10,000 दिखा दीजिए, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक इसमें इसी में जोड़ दिया, नहीं तो अलग से वीडियो बनाना पड़ता, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और बहुत अच्छे से मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ और यूनिक एंट्रीज करेंगे।